यहाँ मौलवी तकरीर करते हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां हर तकरीर से पहले अब अप्रूवल लेना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 14 जुमादल ऊला 1446 हिजरी बमुताबिक 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार है। दोस्तों, इस वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह करेंगे। एक इतनी अजीब खबर है, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। नाजरीन, पहले एक मुख्तसर खबर से आपको आगाह करते चले। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ताल्लुक से आप सब लोगों से दुआओं की दर्द भरी अपील की जाती है। नाजरीन, आपको बताएं, भारत की मशहूर व मारूफ शख्सियत दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की पेशी की तारीख़ 19 नवंबर 2024 है। तमाम ही अहबाब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि हज़रत वाला के लिए और तमाम ही रुफ़क़ाए दाई हज़रात के लिए खुसूसी दुआओं का एहतिमाम करें कि हज़रत वाला और तमाम ही रुफ़क़ाए दाई की रिहाई का जल्द से जल्द फ़ैसला हो जाए, आमीन। आप सब लोग अपनी मखसूस दुआओं में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके तमाम साथियों को याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। नाजरीन, वही दूसरी जानिब एक ऐसी अजीब व गरीब बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का फरमान जारी हुआ है कि जुमे की नमाज में दिया जाने वाला खुतबा पहले उसको वक्फ बोर्ड से वेरीफाई कराना होगा। दरअसल इस खबर के ताल्लुक से जब हमने जाना तो ओवैसी साहब ने इस पर एक बयान दिया है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुमे का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाज़त के बिना खुतबा ना दे। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए उनसे इजाज़त लेनी होगी। ओवैसी साहब ने मज़ीद कहा, वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो भी वो संविधान यानी आइन की दफ़ा 25 के ख़िलाफ़ होती। ये ओवैसी साहब ने आज ट्वीट करके ये बयान दिया है। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दे, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप यहां से भी इसको खरीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, बहुत अफसोस के साथ आपको बताते चले, अभी वक्फ तरमीमी बिल पास भी नहीं हुआ कि तुगलकी फरमान जारी किया जाने लगा। छत्तीसगढ़ जहां बीजेपी की हुकूमत है, वक्फ बोर्ड की तरफ से फरमान जारी किया गया कि छत्तीसगढ़ के तमाम मसाजिद के इमाम, मुतवल्ली व सेक्रेटरी जुमे में जो बयान देंगे वो वक्फ बोर्ड से मंजूर कराना होगा और मुसलमानों के लिए सरकार जो फलाही स्कीम लाएगी उसको उजागर करना होगा। अभी वक्फ कानून बना भी नहीं कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कबल इसके कि वक्फ बिल कानून बने, तमाम मुसलमानों को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करना होगा। इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहना होगा। जिस तरह मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हमें ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई, आने वाली नस्लें मुसलमान रहे, इसके लिए हमें भी कुर्बानी देनी होगी। नाज़रीन, ये बड़ा अजीब फरमान है और सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को शाये किया है। आपके साथ इस खबर को हमने शेयर किया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इससे इत्तिफाक रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये तो बादशाही फरमान हो गया है, जैसे सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वहाँ के जो अइम्मा हज़रात हैं, ख़ास तौर से हरमैन शरीफ़ैन के अइम्मा हज़रात, उनको जुमे की नमाज से पहले दिया जाने वाला खुतबा उन्हें खुतबे से तकरीबन 3-4 घंटे पहले वो खुतबा दिया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान के एक करीबी ने मुझे ख़ुद बताया था कि ये जो खुतबा अइम्मा हज़रात देते हैं, ये तकरीबन खुतबा देने के वक्त से 3 से 4 घंटे पहले अइम्मा हज़रात को ये बादशाह की जानिब से ये खुतबा दिया जाता है, जिसको वो लोग पढ़कर सुना देते हैं।
नाजरीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। और आपको दोस्तों ये भी बताएं कि हमारे जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह, उन्होंने कहा था कि वक्फ़ तरमीमी बिल पास होकर रहेगा, वो इसको पास करवा कर ही मानेंगे। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। देखते हैं क्या होता है। आप इस ताल्लुक़ से कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, उस वीडियो को शेयर कर दें और ख़ास तौर से दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फ़रमाए, जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।